Hello friends, welcome back to my channel. So this is the part 7th of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Okay, so इसमें हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तब हम इसे सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को हम एक फिगर की मदद से समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर का एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फिगर है। ठीक है, तो इसकी मदद से मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझाऊंगी। तो जैसा कि आपको पता है, माइक्रोपाइलर एंड की के उधर से जो पोलन ट्यूब होती है वो एंटर होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से पोलन ट्यूब आती है और ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर जाती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दो मेल गमीट्स प्रेजेंट होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। तो दो मेल गमीट फिलीफॉर्म अपैरेटस की मदद से ये सिनर्जिड्स तक आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेल गमीट्स प्रेजेंट होंगे। तो जो एक मेल गमीट होगा वो जाके फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ। ठीक है, यहाँ पे तो इसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गमीट होगा जो सिनर्जिड्स से जाएगा और फर्टिलाइज होगा टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब ये टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब एक मेल गैमीट फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ों का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, एक तो ट्रिपल फ्यूजन और एक जो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ था वो, तो जब दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन जिसमें एग सेल के साथ मेल गमीट फ्यूज होता है और दूसरे फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, उसमें टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं एक मेल गमीट के साथ। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो अब हम इसे भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, the pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of the synergid। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पोलन ट्यूब एंटर हो जाती है सिनर्जिड्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब होती है वो दो मेल गमीट्स रिलीज करती हैं और वो रिलीज कहाँ करती हैं? सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म के अंदर मेल गमीट्स को रिलीज करती है। दो मेल गमीट होते हैं, ये बात का आप ध्यान रखें। वन ऑफ द मेल गमीट मूव्स टूवर्ड्स द एग सेल, और उसमें से जो एक मेल गमीट होता है वो सेल जो एग सेल होता है उसकी तरफ चले जाता है। ठीक है, एंड फ्यूज विथ इट्स न्यूक्लियस, और वो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। जब उसका फ्यूजन होता है दस कंप्लीटेड द सिनगैमी, तो इससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग सेल। और जब एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होता है एक मेल गैमेट का, तो इसे हम बोलते हैं सिनगैमी या फिर फ्यूजन। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। अब सेकंड फर्टिलाइजेशन हम पढ़ लेंगे। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल द जायगोट। तो जो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें मेल गमीट फ्यूज होता है एग सेल के साथ, तो इसमें जो सेल बनता है वो डिप्लॉइड होता है, मीन्स उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब एक मेल गैमीट होगा जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जब वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा जिसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा तो इस फ्यूजन से जो रिजल्ट होगा उसमें ऑब्वियसली 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। द अदर मेल गमीट, अब सेकेंड तरह का हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो दूसरा मेल गमीट जो बचा हुआ है वो कहाँ जाता है? टू पोलर न्यूक्लियाई की तरफ जाता है। अब टू पोलर न्यूक्लियाई जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये फ्यूज विद दैम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। ठीक है, तो ये जब इसका एक दूसरे मेल गैमीट का फ्यूजन होता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो अब इसे ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो टू पोलर न्यूक्लियाई थे उसमें तो ऑलरेडी एक में n था दूसरे में n था, तो टोटल पोलर न्यूक्लियाई के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे और एक और मेल गैमीट आ गया जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो टोटल कितने हो गए? 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, जिसे बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड
फ्यूजन हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, PEN बोलते हैं। PEN का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसे भी हम फिगर में देख लेते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर क्या शो कर रहा है, इट इज द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं PEN। ठीक है, तो इसमें देखिए ये डीजेनरेटिंग एंटीबोडल सेल्स हैं, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट होना मतलब ख़त्म होना। ठीक है, तो एंटीबोडल सेल्स भी डीजेनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जिससे मैंने बताया था जिसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या हो जाता है, 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो इसे हम जब सेंट्रल सेल में ये फ्यूजन हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं PEN। ठीक है, एंड दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसे बोलते हैं PEC, जो कि सेंट्रल सेल में हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द जाइगोट, जो कि एग सेल के साथ जब मेल गैमीट ने फर्टिलाइजेशन किया था तो जाइगोट बनाया था, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुई है सिंगेमी और यहाँ पे हो गई है, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में। और ये क्या है, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स है, जो कि डीजेनरेटिंग मतलब जो सिनर्जिड्स ख़त्म हो गए फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये पूरा फिगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion, क्योंकि इसमें 3 हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होते हैं, तो जब 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो इससे क्या हो जाता है, ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सेक, द फिनोमिनन इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अब यहाँ पे 2 बार फ्यूजन हो रहा है। एक तो सिंगेमी हो रही है जिसमें मेल गैमीट और जो एग सेल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उससे सिंगेमी हो रही है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाती है एक मेल गैमीट के साथ, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है एम्ब्रियो सेक के अंदर वो एक साथ हो रही है, तो इससे हम इसीलिए इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एन इवेंट यूनिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इवेंट होता है डबल फर्टिलाइजेशन का, ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है। ठीक है, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो सेंट्रल सेल होता है वो फ्यूजन होने के बाद क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बन जाता है, जिसे बोलते हैं PEC, एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, और लेटर वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, while the zygote develops into the embryo, और जो zygote होता है वो एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, तो इन दिस वे डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स। आई होप सो आपको पूरा एक डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट रेड बटन ऑफ सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।